प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSNM पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियोज में कुछ आपको जानकारी प्रोवाइड कराई और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके बारे में हम आपसे रूबरू हुए। आज हम उसे से भी थोड़ा लेवल को ऊंचा करते हुए चल रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन किस प्रकार से हम आएंगे उन्हें देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, एक नाव धारा के साथ 7 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर की दूरी 7 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। तथा धारा के साथ उतनी ही दूरी उतनी ही दूरी 3 घंटे में तय करती है। 3 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल क्या होगी? चलिए दोस्तों, धारा के साथ विरुद्ध एक दूरी क्वेश्चन ये, एक नाव धारा के विरुद्ध एक दूरी 7 घंटे में तय करती है तथा धारा के साथ उतनी ही दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप के सवाल करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। अगर शांत जल में नाव की चाल पूछी जाए तो समय दिए गए हैं, एक T1 होगा और एक T2 होगा। तो हम उसमें इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है तो T1 + T2 / T2 - T2 इंटू धारा की चाल, अर्थात दोनों समय के ऊपर जोड़ देंगे, फिर दोनों को समय को एक दूसरे से हटा करके धारा की चाल का गुणा करके हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से शांत जल में धारा की चाल पूछी जाए तो दोनों समय को आपस में घटा करके दोनों समय के जोड़ का भाग दे करके नाव की चाल का उसमें गुणा कर देंगे, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए सवाल को हल करते हैं। किस प्रकार से सवाल हल होगा? देखिए दोस्तों, T1 पहला समय हमें दिया गया है 7 घंटे और T2 दूसरा समय हमें दिया गया है 3 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो शांत जल में नाव की चाल का सूत्र लगाएंगे। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? T1 + T2 / T1 - T2 इंटू धारा की चाल। शांत जल में नाव की चाल हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, तो इसकी जगह हम 5 रखेंगे। T1 का मान हमारे पास 7 है, T2 है 3/7 - 3 इंटू धारा की चाल। तो यहाँ से हम धारा की चाल निकाल लेंगे। इसे कैलकुलेशन करते हैं, 5 यहाँ हो गया 10, यहाँ से होगा 4 गुणा धारा की चाल।
दोस्तों धारा की चाल हमें पता हो गई। धारा की चाल क्या होगी, इधर 4 का गुणा 5 में हो जाएगा और 10 इसके नीचे आ जाएंगे। ये हुआ 20/10, 10 का भाग 20 में दिया, तो रिमेनिंग आंसर हमारा आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट भली प्रकार से समझ में आ जाए। चलिए, क्वेश्चन हमारा किस तरह से है। क्वेश्चन है हमारा, एक स्टीमर की शांत जल में चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा स्टीमर धारा के विरुद्ध कोई दूरी, धारा के विरुद्ध कोई दूरी 10 घंटे में तय करता है। तथा धारा के साथ उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल क्या होगी। क्वेश्चन ये, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम पिछले टाइप की तरह ही हल करेंगे। यहाँ पर हमें T1 और T2 दो समय दिए गए हैं। T1 है हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और T2 है हमारा घंटा। हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो दोस्तों धारा की चाल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2 इंटू धारा की चाल। यही सूत्र है, इसे लगा लेते हैं। नाव की चाल हमें दी गई है, कितनी है, शांत जल में चाल, एक स्टीमर की चाल है, नाव नहीं है स्टीमर है। स्टीमर की चाल हमें दी गई 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 17 रखा हमने, T1 हमारे पास 10 है, T2 7 है, बटे T1 10 माइनस 7 इंटू धारा की चाल। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन करते हैं। 17 बराबर ये 17 हुआ, यहाँ से 3 बचा, उन्हें धारा की चाल 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 गुणा 3 हो जाएगा, इधर 17 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा धारा की चाल। तो मैंने धारा की चाल 17 से 17 कट गया, तो धारा की चाल हमारे पास निकल कर सामने आई, कितनी होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो इस टाइप के सवालों को हम इस प्रकार से सॉल्व आउट कर लेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा और प्यासे के पास चलकर
वह भी आएगा। तो हमारा यही प्रयास आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का। अगला क्वेश्चन इस तरह से है हमारा, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। प्रतिकूल दिशा में जाती है 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? ये दोस्तों, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है तथा 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? दोस्तों, यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दिशाएं दी गई हैं। तो अनुकूल दिशा में हम क्या करेंगे, चालों का योग कर देते हैं और प्रतिकूल दिशा में चालों को घटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर समय दिया गया है तो हम यहाँ पर चाल निकालेंगे चाल की सूत्र से। तो देखते हैं अनुकूल दिशा में सबसे पहले प्रतिकूल दिया गया है तो प्रतिकूल निकाल लेते हैं। प्रतिकूल चाल कितनी होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास प्रतिकूल में 40 किलोमीटर है और ये 5 घंटे का समय देती है। 5 से 40 को डिवाइड किया तो आया हमारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात नाव की धारा के विरुद्ध चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर थोड़ी दोस्तों 8 है और यहाँ पर 5 हो जाएगा। 8 × 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों, अब हम अनुकूल चाल याद कर लेते हैं। अनुकूल चाल है हमारी दूरी बटे समय होता है। अनुकूल में 36 किलोमीटर की दूरी है और इसमें समय लगता है 6 घंटे का। 6 से 36 को डिवाइड किया तो 6 आया, अर्थात 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों, हमें नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल याद करनी है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? अनुकूल प्रतिकूल दोनों को जोड़ करके 2 का भाग नाव की चाल क्या होगी? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2, अर्थात अनुकूल चाल हमारी 5 है, 8 है, 6 है और प्रतिकूल है हमारी 5 बटे 2, अर्थात हमारा आंसर कितना आएगा? 11 बटे 2। 11 को 2 से डिवाइड किया तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, ऐसे सवाल जो कि हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। उस कॉन्सेप्ट के तहत हम सवाल को हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है?
उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति किसी नदी की धारा की दिशा में एक किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है तथा उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 25 मिनट में तय करता है। 25 मिनट में तय करता है। तो बताएं नदी की धारा की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है। तो बताएं नदी की धारा की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है तथा उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध विपरीत दिशा में 25 मिनट में तय करता है। तो बताएं नदी की धारा की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है। यानी धारा की गति पूछ रहा है, वो भी मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, इसे हम हल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल देखिए, 1 किलोमीटर की दूरी है तो अनुकूल चाल निकालेंगे। अनुकूल चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है हमारी 1 किलोमीटर, समय है अनुकूल, नदी की धारा की दिशा में अनुकूल हो गई 15 मिनट। देखिए दोस्तों दूरी हमारी किलोमीटर में है, समय मिनट में दिया है, तो हमें समय भी घंटे में मालूम होना चाहिए। तो 15 में 60 का भाग किया जाएगा। तो 15 × 15 15 चौके 60, तो 4 यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आया हमारा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी अनुकूल चाल आ गई। अब चलते हैं प्रतिकूल चाल की तरफ। प्रतिकूल चाल हमारी कितनी है। दूरी तो हमारी 1 किलोमीटर ही है। प्रतिकूल में हमें 25 मिनट का समय लगता है। 25 मिनट इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 60/25, इसे डिवाइड किया तो 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो हमारी अनुकूल चाल हुई 4 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल हुई 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें धारा की गति ज्ञात करना है। तो धारा की गति क्या होगी। धारा की गति दोस्तों, नाव की गति याद करनी होती तो हम अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे हमें धारा की गति याद करनी है तो हमें इन्हें आपस में घटाना पड़ेगा और 2 का भाग देंगे। तो अनुकूल चाल हमारी 4 है और प्रतिकूल चाल है हमारी 12/5 और बटे 2, यही तो होगा दोस्तों। एक हमें दिया 20 - 12/5/2, यहाँ पे 8/5/2 दिया। दोस्तों यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा। तो 8/5 × 10 हो जाएगा बराबर 4/5। धारा की गति 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में हमें आंसर ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से इसे
ज्ञात करेंगे। जब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर प्रति घंटा में जाएंगे, अर्थात बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाएंगे, तो हमें छोटे से गुणा करना पड़ेगा। हमें दो संख्या मिली थी, एक 5/18 और एक 18/5। बड़ी से छोटी में इकाई में जाएंगे तो हमें छोटे से गुणा करना पड़ेगा इसकी, और छोटी से बड़ी में जाएंगे तो हमें बड़े से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो हमें 4/5 से 5/18 में गुणा करना पड़ेगा, तब हमें मीटर प्रति सेकंड में आंसर प्राप्त होगा। कर लेते हैं दोस्तों। 5 से 5 कटे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 18 बराबर 2/9 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन, इसे बड़े अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है उसे देख लेते हैं। दोस्तों कोई परेशानी नहीं है, बड़े बड़े अच्छे सवालों को सॉल्व हम अपनी ट्रिक के माध्यम से कर पाएंगे। तो हमारा यही प्रयास है आप इस टॉपिक से संबंधित कोई भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन न छूटने पाए। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है। एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में चली। नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं पर लौट आई अर्थात 91 किलोमीटर गई और 91 किलोमीटर वापस आ गई। आने और जाने में दूरी तय की उसे कुल 20 घंटे लगे। उसे कुल 20 घंटे लगे। तो नदी के प्रवाह की गति क्या हो? ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3 और ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। 3, 4, 2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है क्वेश्चन? एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई। उसे कुल 20 घंटे लगे। नदी के प्रवाह की गति क्या होगी? दोस्तों नाव की चाल हमें दी गई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नाव की चाल कितनी दी गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और नदी के प्रवाह यानी धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हो तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है।
या प्रवाह की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम मान के चलते हैं। धारा की गति हमने x किलोमीटर मानी और मोटर बोट जो थी उसकी गति हमने 10 किलोमीटर दी गई है। तो जाने में दोस्तों 91 किलोमीटर दूरी, आने में 91 किलोमीटर दूरी, जाने और आने। यहाँ पर एक मोटर बोट है, नाव नहीं है, मोटर बोट। दोनों तरफ से आई, एक तरफ से गई एक तरफ से आई, तो हमें 91 किलोमीटर उसे चलना पड़ा और 91 किलोमीटर ही उसे आना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो धारा की चाल इक्यानवे बटे 10 धन x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 91 बटे 10 माइनस x। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे हल कर पाएंगे। प्लस बराबर कितना है 20। ठीक है दोस्तों, अब हमें x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि नदी के प्रवाह की गति हमने x मानी थी। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, एक में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 2 है और चौथे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति हमें ऑप्शन से हल करनी होगी। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम ऑप्शन से हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन हमारा 3 किलोमीटर है, x की जगह हम 3 रखेंगे। तो देखिए देखो दोस्तों, 91 बटे 10 धन 3 प्लस 91 बटे 10 ऋण 3 बराबर 20। यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे हुआ 13, 13 सत्ते 91, 7 और यहाँ पर 7 हुआ 7 91 बटे 13 धन 91 बटे 7 बराबर 20। रिमेनिंग यहाँ पर देखते हैं, 13 का 7 91 में भाग दिया 7 हुआ, प्लस 7 का 91 में देंगे 7 1 7 7 21 बराबर 20। दोस्तों तो हमारा आंसर x के मान की जगह 3 रखने पर दोनों साइड में बराबर हो रहा है, अर्थात 20 बराबर 20 हो रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा, अर्थात धारा की प्रवाह की चाल हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम ऑप्शन की मदद से हल कर पाएंगे। इस प्रकार के सवाल जो हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम ऑप्शन की मदद से हल कर सकते हैं। वापस से समझ लेते हैं एक बार। जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, उस क्वेश्चन में एक मोटर बोट खड़े पानी में यानी शांत जल में 10 किलोमीटर की चाल से चल सकती है। ठीक है दोस्तों, और नदी में वह 91 किलोमीटर अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, और वहीं पर लौट आई। एक बार अनुप्रवाह 91 किलोमीटर गई, दूसरी बार वापस आई, फिर भी उसे 91 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ा। मतलब जिस जगह पर थी मोटर वो वहीं पर आ गई। ठीक है, 2 बातें, आने में और जाने में। तो दोस्तों कुल 20 घंटे लगे, तो नदी के प्रवाह की गति क्या हो, टोटल समय कितना लगा 20 घंटे का। तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होती है ना, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दोस्तों यही क्वेश्चन सामने लगाया। आने में जाने में 91 किलोमीटर और आने में 91 किलोमीटर, मोटर बोट की चाल 10 किलोमीटर, धारा की चाल में 100 किलोमीटर लगाई। अनुप्रवाह चलेगी तो धारा चालें जुड़ जाएंगी, और यदि विपरीत दिशा में जाएगी तो चालें आपस में घट जाएंगी। दोनों को जोड़ करके बराबर के 20 के रखा। तो हमने कैलकुलेशन किया और इन्हें कैलकुलेट करके x की जगह ऑप्शन में हमारे पास 3 था, तो पहला ऑप्शन में हमारा 3 था, 3 ही हमने x की जगह रखा। तो हमारा आंसर दोनों साइड में सेम हो गया, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही मिल गया। अर्थात
नदी के प्रवाह की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमें प्राप्त होगी। इस तरह से इस सवाल को सॉल्व आउट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऐसे ही, अगला क्वेश्चन है हमारा एक नाव नदी की धारा के साथ चलकर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा धारा के विरुद्ध यहाँ पर धारा के साथ चलकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा से धारा के साथ चलकर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर की चाल से चलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उसे इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन हमारा एक नाव नदी की धारा के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर की चाल से चलकर 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उसे इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में समय पूछा गया है दोस्तों, तो समय निकालने के लिए हम समय के फॉर्मूले निकाल लेते हैं। अनुकूल चाल, देखिए दोस्तों, अनुकूल समय निकालना है। समय क्या निकलेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी हमारी है 20 किलोमीटर की और धारा के साथ अनुकूल हुआ और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह तय कर रही है, तो 20 बटे 6 अर्थात हमारा कितना आया समय? 10 बटे 3 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब प्रतिकूल समय निकालते हैं। प्रतिकूल समय क्या होगा? दूरी बटे 4, दूरी है 10 किलोमीटर की, चाल है हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो हमारा 5 बटे 2 घंटे समय आएगा, क्योंकि किलोमीटर है और घंटे में, इस प्रकार से हम घंटे में हमें समय निकाल लिया। अब हमें निकालना है कि इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, आने में और जाने में, आने और जाने में कुल समय कितना लगा? कुल समय देखिए दोस्तों, 10 बटे 3 धन 5 बटे 2, इन दोनों का एलसीएम लिया हमने 6 आया। 3 में 6, यहाँ पर 20 हुआ, यहाँ पर 5 दिया, 15 हो जाएगा। कुल टोटल समय हमारा 35 बटे 6 घंटे। ये हमारा समय आ गया 35 बटे 6। अब दोस्तों, इस घंटे को इसको हम भाग दे देते हैं तो हमें घंटे मालूम हो जाएंगे।
अर्थात 6 का भाग 35 में गया, 5 बार गया, शेष हमारे पास 5/6 घंटे। अब हमें इसे मिनट में बदलना है। देखिए दोस्तों, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 6 भाग बराबर 60 के हैं, तो 1 भाग कितने के होगा? 10 मिनट के। ठीक है दोस्तों, 10 मिनट का मतलब 5 है ऊपर, तो 5 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे 50 मिनट, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी तरह लेना है तो ले सकते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है, इस तरह से है। एक आदमी की सांख्यिक में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आदमी की शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि उसकी चाल नदी के बहाव की दिशा में बहाव के विपरीत दिशा की दोगुनी हो तो नदी की चाल क्या होगी? ये है क्वेश्चन हमारा। एक आदमी की शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उसकी चाल नदी के बहाव की विपरीत दिशा की दोगुनी हो तो नदी की चाल क्या होगी? दोस्तों, हमें क्या दिया है? शांत जल में आदमी की चाल, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो कि हमें दिया है कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल हमें याद करनी है। धारा की चाल मान लेते हैं, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने माना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। अब देखिए, नदी के बहाव की दिशा में आदमी की चाल क्या होगी? बहाव की दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। नदी के बहाव दिशा में आदमी की चाल बराबर x धन 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और नदी के बहाव के विपरीत माइनस हो जाएगा, आदमी की चाल x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या लिखा है। नदी के बहाव की दिशा में चाल x + 22 बराबर, और नदी के विपरीत दिशा में चाल की दोगुनी है, अर्थात x धन 22 बराबर x ऋण 22, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे समझता हुआ कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x + 22, 2 का इसमें गुणा किया, 2x हुआ - 2y। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 3y हमें प्राप्त होगा।
अब हमें देखिए दोस्तों x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम x की जगह 6 रख देते हैं। 6 बराबर 3 y हो जाएगा। तो y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं 6/3। 3 से 6 डिवाइड हुए तो y का मान कितना आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात हमने धारा की चाल को y माना था, तो नदी के चाल क्या होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर धारा की चाल हमारे पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होगी। तो धारा की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर धारा की चाल क्वेश्चन में कर लेंगे, धारा की चाल। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो ऊंचे लेवल के थे थोड़े थोड़े, तो उन्हें हमने समझा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी आगे चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आप तक नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।